क्रिश्चियन बिलीवर चर्च के इस सभा में विश्वासियों का मैं दिल से मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं, स्वागत करते हैं। और प्रभु के वचन में हम प्रकाशित वाक्य की किताब के 6 अध्याय और मत्ती की किताब के 24 अध्याय के इन वचनों को सुन रहे हैं। और यहाँ पर पिछले रविवार से हमने सुना कि यीशु मसीह के हाथ में एक किताब है, परमेश्वर ने दी, और यीशु मसीह उन मोहरों को खोल रहे हैं। 6वीं मोहर, 6वां अध्याय प्रकाशित वाक्य की किताब 12 से 16 वचन। 12 वचन कहता है, और मैंने देखा जब उसने 6वीं मोहर खोली, तब देखो एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला हो गया और चंद्रमा लहू के समान लाल हो गया। प्रकाशित वाक्य की किताब 6 अध्याय 12 से हम 3-4 वचन आगे तक देखने वाले। भी इस वक्त में मैंने 12 वचन यहां पर पढ़ा। सूरज की उपमा कंबल के समान काले का इसलिए जिक्र किया, उपमा इसलिए दी गई है कि कंबल के कालेपन से ज्यादा कालापन किसी का नहीं होता। और सूर्य कैसा है? व्हाइट से भी उजला, इतना व्हाइट कि हम देख नहीं सकते। वो उतना काला हो जाएगा कब? 6वीं मोहर खोली जाने के बाद में। चलिए हम थोड़ा सा आगे स्पीड से जा रहे हैं। चंद्रमा लहू का सा हो जाएगा। हमने पिछले अध्ययनों में जो प्री रैप्चर ट्रिबुलेशन को देखा था, उसमें हमने इसको सुना था। आप जो है पिछले वचनों को जो है यूट्यूब चैनल पर, विक्टर बेंजामिन चैनल पर और प्रकाश बेंजामिन चैनल के ऊपर में आप देख सकते हैं। आप अपने अभ्यास को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। वहां हमने ब्लड मून के बारे में देखा था। और लास्ट टाइम जब मई महीने में 4 ब्लड मून जो है देखने को मिले थे। और ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही कि 6वीं मोहर खुलने पर यह होगा कि एक बड़ा भूकंप होगा, आकाश काला हो जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा। और 13 वचन, और आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े। जिन तारों को हम देखते हैं, जिन पर हम गाने गाते हैं, तारों के समान, तारों के समान बहुत एंजॉय करते हैं, वो आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े। ये यूहन्ना ने देखा। जिस प्रकार प्रचंड वायु के आंधी से हिलने पर अंजीर के पेड़ों के कच्चे फल झड़ जाते। कैसे गिरे? कैसे गिरे? आपको बेर, झाड़ से बेर को तोड़ने का अनुभव होगा। जब आप किसी फांदी को पकड़ के हिलाते हैं तो कैसे बेरी से बेर जो गिरते हैं, ऐसे आकाश से तारे गिरे यूहन्ना ने देखा। सोचिए, जो रहने वाले लोग हैं, वो रहने वाले पृथ्वी पर जो बच जाएंगे, जो रैप्चर में खुदा के साथ जाना नहीं चाहते, जो रैप्चर को नहीं मानते, वो जाना नहीं चाहते, या जिनकी तैयारी नहीं है, वो दुनिया में मस्त रहना चाहते हैं, खाओ पियो ऐश करो, जिनका सिद्धांत है, और वो कहते हैं कि हम नहीं बदलेंगे, हम ऐसे ही ठीक है और देखा जाएगा बाद में। तो आप देखना, आकाश से तारे गिरेंगे, सूर्य काला हो जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा, रोशनी नहीं होगी जनाब, रोशनी नहीं होगी। और तारे ऐसे गिरेंगे जैसे फल गिरते अंजीर के झाड़ से, कच्चे फल आंधी से। और आकाश ऐसे सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और सब पहाड़ और टापू अपने स्थान से हट गए। अब बोलो, आकाश भी सरक गया। आकाश के विषय में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे नीचे में कि आकाश भी बहुत सारे हैं, है ना, आकाश भी बहुत सारे। तो एक आकाश जो है, जो वातावरण की रक्षा करता है, वो लपेट दिया गया। और 15 वचन कहता है कि पृथ्वी के राजा और महापुरुष और धनवान और प्रधान सेनापति और शूरवीर और सब प्रकार के बंधुआ और सब प्रकार के स्वतंत्र मनुष्य गड्ढों और पहाड़ों की चट्टान में छिप गए यूहन्ना ने देखा। और पहाड़ों और चट्टानों से वो कहेंगे, हम पर गिरो और हमें सिंहासन पर बैठने वाले के सामने से और मेमने के कोप से बचा लो, बचा लो। तो 6 अध्याय के 12 से 16 वचन को हमने हिंदी में यहां पर देखा। यूहन्ना कहता है कि जैसे 6वीं मोहर खोली गई, वैसे एक बड़ा भूंडोल हुआ। प्रथम 4 मोहरें राजनीतिक गतिविधियों, राजनीतिक मंडल के लोगों की स्थिति का वर्णन किया गया पहले 4 में। 5वीं मोहर जो थी, धार्मिक सतावट को प्रकट करती है, क्योंकि हमने कहा जो मन को फिराएंगे, यीशु को कबूल कर लेंगे, उनका वो मारे जाएंगे। अब 6वीं मोहर प्रकृति के प्रकोप का वर्णन कर रही है। सर्वप्रथम एक भूंडोल हो रहा है। यह साधारण भूंडोल से भिन्न और भयंकर है, क्योंकि यह पृथ्वी पर तो जो परिणाम करेगा, करेगा ही करेगा। क्योंकि हमने जो एक वचन को पढ़ा, 14 वचन, वहां पर लिखा हुआ है कि आकाश सरक गया और पहाड़ और टापू यानी टीले अपने स्थान से हट गए। मतलब पहाड़ अपने स्थान से हट गया। अभी तक तो सुनते हैं कि पहाड़ की एक चट्टान अपने स्थान से हट गई है, और टीले जो है घसर जाते धीरे 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 धीरे।
सो यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो भूडोल होगा ये पृथ्वी पर तो प्रभावी होगा, क्योंकि भूकंप जो है पृथ्वी पर ही आता है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन ये आकाश पर भी प्रभावित होगा, तभी तो सितारे गिरेंगे, तभी तो तारे गिरेंगे, वहां से अंजीर के समान कैसे गिरेंगे। ये भूकंप इतना भयंकर होगा, कभी नहीं हुआ। और हमने जब इन विपत्तियों के बारे में जब पढ़ाई शुरू करी थी मत्ती की किताब के 24 अध्याय में, तो हमने वहां पर पढ़ा हुआ था कि पृथ्वी की निर्मित के बाद से आज तक न कभी इतनी बड़ा क्लेश, इतना बड़ा संकट कभी पृथ्वी पर नहीं आया। वो आएगा, वो आएगा। सो ये वास्तव में होगा और मानव जो है इसका अनुभव करेंगे, ये चीज यहां पर बताया जाता है। होशी की किताब का 2 अध्याय 21, 22, 23 वचन में वहां पर लिखा हुआ है, उस समय मैं उत्तर दूंगा, यहोवा की ये वाणी है, मैं आकाश को सुनकर उत्तर दूंगा, पृथ्वी को सुनकर उत्तर दूंगा, और पृथ्वी अन्न और नया दाख मधु और जलप्राई के तेल से प्रत्युत्तर देगी। मैं उत्तर दूंगा पृथ्वी को, मैं उत्तर दूंगा आकाश को, और आकाश और पृथ्वी क्या करेंगे, अन्न को देगी, नया दाख मधु देगी, नए जलपाई के तेल से प्रत्युत्तर देगी, और वे उत्तर इज़राइल को देंगे। 23 वचन में यहां पर होशी की किताब के 2 अध्याय में लिखा है, मैं उसे आपके देश में रोपूंगा, लगाऊंगा, और लारूहामा पर दया करूंगा, और लोअम्मी से कहूंगा तू मेरी प्रजा है, वो कहेंगे हे मेरे ईश्वर। सो प्रभु का वचन यहां पर हम सुन रहे हैं कि ये कुछ लोगों के विचार से या उनके अनुसार सामाजिक या राजनीतिक समस्याएं या आंदोलन नहीं है। ये जो भूकंप होगा और ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं यहाँ पर घटित होने वाली है, ये राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन नहीं है, बल्कि जैसे भविष्यवक्ताओं ने स्वयं यीशु मसीह ने कहा था होगा, और यीशु मसीह ने क्या कहा था, ये वास्तविक भूडोल या प्रकृति का प्रकोप है। योएल की किताब का 2 अध्याय 19 से 22 वचन तक के आप पढ़ते हैं, तो ये भूडोल और प्रकृति का ये प्रकोप है, प्रकृति का प्रकोप है। और लूका की किताब पे 21 अध्याय में जब हम आते हैं 25 से 28 वचन को पढ़ते हैं, 21 अध्याय लूका की किताब 25 वचन कहता है, सूर्य चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। आप बेखौफ मत रहें, आप जो हैं ऐसे गैर जिम्मेदाराना विश्वासी की तरह मत जीवन को जिए। मुझे बहुत बहुत बोझ महसूस होता है कि जब विश्वासी बहुत हल्के में चलते रहते हैं, हल्के में, अरे ठीक है, अरे देखा जाए, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्या होता है दुआ में नहीं गए, क्या होता है दशमांश नहीं दिया, क्या होता है चर्च के नियमों को पालन नहीं किया, कुछ नहीं होता है, चलते रहता है। ये चर्च से छोड़ देंगे, दूसरे चर्च में ज्वाइन हो जाएंगे, चलते रहता है। और पासवान और दूसरे लोग जो है लगातार प्रयास करते रहते हैं, उनको झेलते रहते हैं, उनको बर्दाश्त करते रहते हैं। खुदावंत के ऐसे बच्चों से परमेश्वर का वचन बात कर रहा है, सूर्य और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। क्या आप वो देखना चाहते हैं उस महाक्लेश के समय में रहकर? 7 साल का क्लेश है, 7 साल का, वो भी समय कम कर दिया गया। विश्वासी परेशान न होकर के जो है परेशानी में न आ जाए, इसलिए ज्यादा सहन न करना पड़े, इसलिए जो है सताव कम करने के लिए वो पीरियड कम किया गया है। सो चिन्ह दिखाई देंगे पृथ्वी पर, समुद्र के गरजने और उछालने से राष्ट्र वेदना और व्याकुलता में राष्ट्र होंगे, समुद्र के गरजने और उछलने से। अब देखो चीन में जिस तरीके की बाढ़ आई हुई है, भूकंप आया हुआ, भूकंप आए, वहां पर इतने ज्यादा डैम्स बने हुए हैं, और जो है जिंगपिंग का, जैसे मैंने पिछले बार भी बताया कि सबसे बड़ा डैम जो है वो भी है। अभी कितने डैम टूटे हैं और कौन से, वहां से कुछ सूचना एक तो पहली बात सही नहीं आती है, और फिलहाल की अवस्था में नहीं आ पाई है। तो लिखा हुआ है कि समुद्र जो है गरजेंगे और उछलेंगे, और सारे राष्ट्र वेदना और व्याकुलता में होंगे, लोग भय से मूर्छित हो जाएंगे। अब देखिए कितने भय की सीमा, देखिए क्या है, क्या ग्रेविटी है डर की, कि डर के मारे लोग बेहोश हो जाएंगे और जगत पर आने वाली घटनाओं से आशंकित होंगे, डरेंगे, क्योंकि आखिरी महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एंड देन जीसस विल अपीयर ऑन द क्लाउड विद ग्रेट पावर। और जब ये बात होने लगे तब उठकर अपने सिर को ऊपर उठाना, क्योंकि तेरा छुटकारा निकट है। ये प्रभु का वचन लूका की किताब में कहता है। पतरस ने दूसरे पतरस की किताब के तीसरे अध्याय में 7 से लेकर 11 वचनों में भी इसी बात को लिखा हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम। इसी वचन के द्वारा वर्तमान आकाश और पृथ्वी आग के लिए रखे गए हैं। अब सुनिए, जो लोगों को बहुत मजा आ रही है ना, सीरियस नहीं है प्रभु के साथ में, आत्मिकता में बढ़ना नहीं चाहते, खुदा के दुल्हन के रूप में तैयार नहीं होना चाहते हैं ना, सुनिए ध्यान से। लिखा हुआ है, इसी वचन के द्वारा से वर्तमान आकाश और पृथ्वी आग के लिए रखे गए हैं, है ना। दूसरे पतरस किताब के 3 अध्याय में हमें, परंतु हे प्रियो,
यह एक बात मत भूलना, यहोवा के पास एक दिन 1000 वर्ष के तुल्य है और 1000 वर्ष एक दिन के तुल्य है। यहोवा अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के विषय में देर नहीं करता जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, मगर वो ये बात के लिए धीरज धरता है कि वो नहीं चाहता कि कोई प्राणी नाश हो जाए, परंतु हरेक को पश्चाताप के लिए मौका मिले। 10वें वचन में लिखा है, परंतु यहोवा का दिन चोर की नाई आएगा, आकाश गर्जना के साथ विलीन हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। समझ में आई? सुन रहे बात? क्या लिखा है बाइबल में? आकाश गर्जना के साथ में विलीन हो जाएगा, मतलब अदृश्य हो जाएगा। आग से सब कुछ नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी और जो कुछ उसमें किया जाएगा वो सब कुछ उजाड़ दिया जाएगा। चीन ने बहुत सारे डैम बनाए, चीन ने बहुत सारी अंडरग्राउंड परियोजनाएं बनाई। आज क्या हुआ चीन का? ये सबसे ज्यादा जो विनाश चीन में हुआ है वो उसकी जो हाई टेक्नोलॉजी है और आने वाले विश्व पावर में वो सबसे प्रथम होना चाहिए, वो उसकी तैयारी चल रही है। खुदा का वचन क्या कहता है? सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी जो कुछ उसमें किया जाएगा सब उजाड़ दिया जाएगा। और जबकि सब कुछ इस रीति से नाश किया जाएगा तो तुम किस प्रकार के मनुष्य हो? आपको पवित्र और ईश्वरीय जीवन जीना चाहिए। चलिए थोड़ी सी बातों को जो बची हम समाप्त करेंगे। इस भूडोल से प्रभावित वस्तु सूर्य, चंद्रमा, आकाश के तारे, आकाश पत्र के समान आकाश का लपेटे जाना, पर्वत और टापू अपने स्थान से हट जाना इत्यादि सूर्य चंद्रमा के विषय में बात करेंगे। परमेश्वर के प्रकोप के कारण यहाँ जब भूडोल होगा और फलस्वरूप सूर्य चंद्रमा अंधेरे हो जाएंगे, अंतिम दिनों में होने वाली इस प्रकार की घटनाओं के बारे में भविष्यवक्ताओं ने यशायाह की किताब का 13 अध्याय 10 वचन और 50 वचन, उसके बाद योएल की किताब का 2 अध्याय 31 वचन, यहेजकेल की किताब 32 अध्याय 7 वचन, आमोस की किताब 8 अध्याय 9 वचन में पहले से कहा है। पहले से कहा है। मैं नहीं जानता आप लोगों में से जितने लोग सुन रहे कितने लोग इन वचनों में इंटरेस्टेड है कि मैं बाद में पढ़ूंगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप कहीं नोट करें तो आप पढ़िए, नहीं तो फिर आप जैसे तैयार हो रहे मसीह की दुल्हन के लिए वो तो हो ही रहे हैं आप, तो मैं चाहता हूँ आपके अंदर में बदल आए। सो लिखा हुआ है सूर्य और चंद्रमा अंधेरा हो जाएगा और ये प्रकोप होगा परमेश्वर का। सो यीशु मसीह ने भी ऐसी घटनाओं का वर्णन किया है मत्ती की किताब के 24 अध्याय में, मरकुस की किताब के 13 अध्याय में, लूका की किताब के 23 अध्याय में। मैं आपको एक दर्शन करवाता हूं। अमेरिका के उत्तरी पूर्व भाग में एक सन जो है 1780 में एक ऐसी घटना हुई थी। 19 तारीख मई महीने में अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में एक ऐसे ही अंधेरे छा जाने का वर्णन है। यह कहा जाता है कि यह साधारण सूर्य का ग्रहण नहीं था, बल्कि ऐसा अंधेरा हुआ और चंद्रमा और तारे दिखाई दिए, ऐसा अंधेरा हो गया। ये एक अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक घटना है कि दिन के समय में सूर्य इतना डार्क हो गया कि चंद्रमा और तारे ही दिखा देने लगे। और ये कहा जाता है कि सुबह 9 बजे से लेकर दूसरे दिन नियमित सूर्योदय तक के वो वैसा ही रहा अंधेरा। दूसरे दिन सूरज उगा, सारे काम बंद हो गए, घरों में बत्तियां जलाई गई, मोमबत्तियां जलाई गई, जानवर और पक्षी जो है अपने विश्राम स्थान में रात हो गई ये समझ करके लौट आए। इस कहानी के साथ आमोस का भी वचन मिलता है। आमोस की किताब का 8 अध्याय उसके 9वें वचन में यीशु मसीह के मृत्यु के समय में भी ऐसा ही अंधकार दिन में छा गया था। मतलब ये पहले भी हुआ है, सो आगे नहीं होगा। ये कोई अनजानी बात है या ऐसे अनहोनी बात है, ऐसा नहीं है। ये यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर में रहने के समय भी ऐसा हुआ था। दिन के समय से सारे संसार में अंधेरा छाया था। लूका की किताब 23 अध्याय 44 वचन। आमोस में सूर्य अस्त होने का वर्णन है। इसका मतलब है सूर्य के निर्धारित स्थान से वो हट जाएगा, सूरज अपने स्थान से हट जाएगा। कुछ भी हो, सारे संसार में अंधेरा छा जाएगा। उस समय लोग मोमबत्ती जला सकेंगे और ये घटनाएं यहाँ पर बताई जा रही है कि मोमबत्ती जलाने भी नहीं पाएंगे, ऐसा भयानक अंधेरा होगा। और दूसरी बात, पहला हमने देखा सूर्य और चंद्रमा अंधेरा हो जाएगा। दूसरी बात, तारे गिर पड़ेंगे, तारे गिर पड़ेंगे। सौर मंडल में जो बड़े बड़े नक्षत्र है, अर्थात जिनके लिए यूनानी में एस्ट्रॉन कहा जाता है, यह शब्द यहाँ उपयोग करने से हम समझ सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के लिए नहीं है। एस्ट्रॉन, सौर मंडल में जो बड़े बड़े नक्षत्र है उनकी बात चल रही है, एस्ट्रॉन की बात चल रही है। यह शब्द जो है यहां पर इस्तेमाल किया गया एस्ट्रोन, इसके कई अर्थ है। एक प्रकार की मछली जिसको कहते हैं स्टारफिश, उसका भी मतलब एस्ट्रोन होता है यूनानी में। किसी उच्च स्थान में रहने वाला मनुष्य, उसको भी, उसके विषय में भी एस्ट्रोन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश का क्षुण,
उल्काएं, शूटिंग स्टार जिसको उल्का, जो आप जो है गिरते हुए देखते हैं ना, तारा टूटा बोलते हैं, उल्काएं, उसको शूटिंग स्टार कहते हैं। और प्रकाश का झुंड, आकाश में ऐसे बहुत प्रकाश के झुंड है, रात्रि में या नक्षत्र का अध्ययन करने वाले जो लोग होते हैं उनको इसकी जानकारी ज्यादा होती है। प्रकाशित वाक्य किताब के 6 अध्याय 13 वचन में लिखा है, आकाश के तारे, इस कारण जो उल्का या नक्षत्र टूटकर उल्कों के समान गिरते हैं। यशायाह की किताब के 34 अध्याय 4 वचन में लिखा है, आकाश के सारे गण गल जाएंगे, गल जाएंगे मतलब तप्त होकर के पिघल जाएंगे। अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, ऑल द स्टार्स ऑफ द हेवन विल बी डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व। इससे हम समझ सकते हैं कि नक्षत्र गलकर पृथ्वी पर गिरेंगे। अब एक उल्का गिरने वाला है, एक टकराने वाला है, ऐसे खबर आती है तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। बीच में स्काईलैब, जो सबसे शुरुआत में स्काईलैब की बात आ रही थी, तो लोगों ने खूब खाए पिए, बोले मरने तो वाले हैं, खूब खाए पिए, अच्छा खा पी के मरेंगे। ये अवस्था हो जाती है उस वक्त में सोच विचारों की। तो जब उल्काएं गिरेंगे आकाश से तो ये सब होने वाला है, ये चीज को आप ध्यान में रखें। सो इसके प्रमाण स्वरूप 1833 नवंबर 13 तारीख को उल्काओं की वर्षा पहले हुई है। यह अटलांटिक महासमुद्र से प्रशांत महासमुद्र तक के दिखाई दी थी। जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उसके अनुसार, जैसे फटाके ऊपर जाकर फूटकर आग से नीचे गिरती है उसकी आग ना, ठीक इसी प्रकार से 3 घंटे तक के उल्काएं गिरती रही। यह घटना 1833 में ऑलरेडी घट चुकी है। यह घटना यूहन्ना के उस वर्णन के साथ में मेल खाती है कि जैसे आंधी के कारण कच्चे अंजीर गिरते हैं बाहरी क्लेश के दिनों में, यह घटना सारे संसार में होने वाली। लेकिन 1833 की घटना के फलस्वरूप उल्काओं का गिरना केवल समुद्र पर हुआ था, पृथ्वी पर नहीं हुआ था। लेकिन भारी क्लेश के दिनों में नक्षत्र पृथ्वी पर भी गिरेंगे। इस बात को भी ध्यान में ले, अपने उस भय को पैदा करें कि आप कहां होंगे, और प्रभु का वचन आपके मनों को बदलें। अब आई बारी, तीसरी बात, आकाश का लपेटा जाना। यह 6वीं मुहर के साथ ही चल रहा है। अक्षरश ये भी पूरा होगा। युगांत के समय आकाश के फटने या लपेटे जाने के बारे में शास्त्र ने यशायाह में 13 अध्याय, भजन किताब 102 अध्याय में बोला गया है। और आज वैज्ञानिक लोग इस बात का पता लगा चुके हैं कि आकाश मंडल में कई लेयर्स बने हुए हैं, आकाश कई है। इस वर्णन से हम समझ सकते हैं पृथ्वी के मौसम को नियंत्रित करने वाला स्तर हटा दिया जाएगा। पृथ्वी के मौसम को नियंत्रित करने वाला स्तर हटा दिया जाएगा, वो लेयर हटा दिया जाएगा। आकाश कई है, एक लेयर जो पृथ्वी के आकाश मंडल से हटाया जाएगा जो मौसम को नियंत्रित करता है। तो मौसम को नियंत्रित करना, मौसम अनियंत्रित हो जाएगा। कई जगहों पर आकाश जो है बहुवचन में भी लिखे हुए हैं। यहाँ के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक आकाशों में से एक हटा दिया जाएगा। आकाश मंडल से होकर सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आती है और आकाश जो है वास्तव में लपेट दिया जाएगा। तो क्या होगा? आकाश लपेटा जाएगा, वातावरण अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। चौथी बात, पहाड़ लिखा तो सारे विश्व में है, सारे विश्व में। तो चक्कर में मत रहना, महाराष्ट्र या नागपुर या भारत में भी ये भूइंडोल का असर हो सकता है। धर्मशास्त्र में अन्य स्थानों पर भी इस बात का वर्णन है। यिर्मयाह की किताब का 4 अध्याय 24 वचन पहाड़ और टापू अपने स्थान से हटने की बात को कहते हैं। नहूम की पुस्तक 1 अध्याय 5 वचन और 63 वचन, यशायाह की किताब का 24 अध्याय 18 और 19 वचन इस भूडोल की शक्ति से वास्तव में पहाड़ और टापू जो है अपने अपने स्थान से हट जाएंगे। इस प्रकार के पृथ्वी का प्रकोप 1000 साल के राज्य के नवीन सृष्टि के निर्माण की उत्पत्ति के लिए होगा। क्योंकि खुदावंद ने क्या कहा? एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी। इन पहाड़ों को हटना होगा, इन टापुओं को ढहना होगा और इस समस्त पृथ्वी का नाश होना होगा। तब खुदावंद 1000 साल के राज्य के लिए एक नए आकाश और एक नए पृथ्वी का निर्माण करने की भविष्यवाणी जो की है, यहां से वो पूरी हो जाएगी। जब तक ये सब नष्ट नहीं होगा तब तक जो नए पृथ्वी का निर्माण नहीं होगा। और ये नष्ट होते वक्त में हम और आप कहां होंगे, इस चीज को भी हम बड़ी बारीकी से सुनते हुए चल रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। चलिए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक समय के लिए। तेरे बच्चों ने पिता परमेश्वर बहुत खुदावंद परिश्रम करके प्रभु जी इस वचनों को सुनने के लिए लगातार बैठे हुए पिता। दया कर खुदावंद उनको प्रभु जी, और उनको शारीरिक बल दे, विशेष करके आत्मा में प्रभु जी उनके तू बात कर पिता।
कि खुदावंद ऐसे आने वाले समय जो महाक्लेश का समय है पिता, जहाँ भी जिस भी भाग में होगा खुदावंद, हम कम से कम उनके लिए दुआ करें। खुदावंद मेरे समस्त सुनने वालों को जो आज तेरा वचन को सुन रहे हैं, आशीषित कर, इन वचनों के द्वारा से अलर्ट कर, अवेयर कर प्रभु जी, और मसीह की दुल्हन के रूप में तैयार कर, ताकि वो महाक्लेश के समय यहाँ नहीं हो, लेकिन वो आसमान पर उठा लिए जाएं आपके पास, सुरक्षित और बड़े आनंद में होने पाए। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई के लिए हम आपका धन्यवाद देते। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।